जहां वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के सिर्फ 2 अंतरों के गायन के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है, जहां शाह ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कर दिए हैं और ये देश विरोधी फैसला है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी कांग्रेस के इस फैसले का जनता के बीच जाकर विरोध करेगी। दरअसल आपको बताते चले कि कांग्रेस ने 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल समेत वरिष्ठ नेताओं के फैसले का हवाला देते हुए वंदे मातरम के 2 अंतरे गाने की बात कही थी। हालांकि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस पुराने प्रस्ताव का जिक्र किया गया और वहीं बीजेपी का ये कहना है कि पूरा गीत जो है राष्ट्रीय एकता और देश की भावना से जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम के मुद्दे पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार इसका बचाव करती हुई नजर आ रही है और किसी भी तरह के अपमान के आरोपों को गलत ठहरा रही है। अगर जयराम रमेश के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी इस पर चर्चा कर रहे थे और खड़गे काफी देर तक खड़े रहे और उनके लिए कुर्सी मंगा देनी चाहिए थी। हालांकि इसको लेकर भी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पूरा मामला देश की सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और इसके इर्द गिर्द जो है तमाम सियासत देखी जा रही है। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, देखिए इस वक्त जो है वंदे मातरम को लेकर इस वक्त देश की एकता को लेकर ये हलचल मची हुई है। आखिर क्यों वंदे मातरम को लेकर ये सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है? आखिर क्यों इस बार जो है बीजेपी कांग्रेस वंदे मातरम का मुद्दा लेकर आए हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें वंदे मातरम के मुद्दे की, यानी कि क्या कहते हैं, जो कांग्रेस का स्थापना दिवस था 37वां, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो वंदे मातरम की जो 2 कड़ी गाई गई थी उसको लेकर सवाल जो है खड़ा होता नजर आ रहा है।
क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शुरुआती 2 कड़ियों के बाद कहीं ना कहीं कहते हैं कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय गान का अपमान जो है वो जी। किया गया, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब भाजपा जो है वो लगातार जनता के बीच में जाने की बात जो है वो कर रही है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस में वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं इसका खंडन जो है वो किया जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में ऐसा कोई भी अपमान जो है वो नहीं किया गया है, मगर भाजपा जो है उसको राजनीति मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं जनता के सामने जो है वो रखने की कोशिश कर रही है। वहीं अमित शाह के जो बयान था उसके अंदर भी यही चीज कहा गया है कि कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय गान का भी अपमान किया गया है और सिर्फ 2 टुकड़ियां गाकर कहीं ना कहीं ये तो जनता तक को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश है, मगर ये अच्छा संदेश नहीं है। उसको लेकर अब सियासत जो है वो भी बढ़ चुकी है। वहीं कांग्रेस और भाजपा की बात करें तो दोनों ही आमने सामने आ चुकी है वंदे मातरम को लेकर। अब देखना होगा कि जनता तक किस तरीके का मैसेज जो है वो पहुंचता है। जी देखिए, कहीं ना कहीं राजीव जी, जिस तरीके से ये 2 अंतरे आखिर क्यों, क्योंकि बीजेपी ने ये सवाल उठाए हैं और कांग्रेस ने ये हवाला दिया है कि 1937 में ये जो है बंटवारा किया गया था, लेकिन इसको लेकर अब ये सवाल उठ रहा है। इसको लेकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर अब जो सवाल उठ रहा है इसको लेकर कांग्रेस का क्या आरोप है और भाजपा क्या आरोप लगा रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें कांग्रेस की और भाजपा की, तो दोनों ही कहीं ना कहीं वंदे मातरम को लेकर बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं 2 कड़ियों को लेकर ही, यानी कि जिस तरीके से पूरे गीत की बात करें, यानी कि जो वंदे मातरम का जो पूरा गीत था उसको पूरा ना गाकर सिर्फ 2 कड़ी, शुरुआती 2 कड़ी गाकर ही कहीं ना कहीं इसको संपन्न किया गया था। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा अब इसका विरोध भी कर रही है और दूसरा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे, उसी तरीके से अब वंदे मातरम के भी 2 टुकड़े किए गए और इसका अपमान जो है वो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इसी को लेकर अब जनता के बीच में जाने की पूरी चेतावनी जो है वो दी जा चुकी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार इसका अपमान जो है वो गलत बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो जनता तक गलत मैसेज दे रही है और उन्होंने कोई भी अपमान जो है वो नहीं किया गया है। और लगातार कहीं ना कहीं अब राजनीति माहौल की हम बात करें तो राजनीति माहौल के अंदर किसी भी एक मुद्दे को बनाकर कहीं ना कहीं जनता के सामने पेश किया जाता है और उसको लेकर लगातार राजनीति जो है या फिर यूं कहें बयानबाजी जो है वो देखने को मिलती है। और वही बयानबाजी जो है वंदे मातरम को लेकर भी अब कांग्रेस और भाजपा के बीच में देखने को मिल रही है। जी तो राजीव जी, देखिए, जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर ये राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है कि क्या ये कितना सही है? क्योंकि वंदे मातरम को लेकर ये मुद्दा उठाया जा रहा है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पर बात करें दोनों के आरोपों की, तो दोनों में कितनी सच्चाई है ये तो समय ही बताएगा और जनता क्या समझेगी वो जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं जब चुनावी समय से कहीं ना कहीं पहले ही, यानी कि जब उत्तर प्रदेश के भी चुनाव है, पंजाब के भी चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं एक माहौल जो है वो जरूर बनाया जा रहा है। दोनों तरफों की हम बात करें, भाजपा की बात करें और कांग्रेस की बात करें, दोनों तरफों से कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जनता तक कहीं ना कहीं सीधा सीधा संपर्क जो है वो किया जाए। और वही चीज अमित शाह के द्वारा भी मैसेज के अंदर कहा गया है कि जनता तक वो जाएंगे और जनता तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस के समय में जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे, ठीक उसी तरीके से वंदे मातरम के भी 2 टुकड़े जो है वो किए जा रहे हैं। ठीक है राजीव जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।